तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न 5 का तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा जो है वह 1 प्लस सेक थीटा, और यहाँ पर कुछ नहीं थे इनटू है मतलब गुना का चिन्ह है, कॉसेक थीटा के इक्वल है या नहीं, आपको यही प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए, इसको साबित करने के लिए बहुत सा रूल हो सकता है। जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप बहुत तरीका से इसको सॉल्व करके उतना आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि देखिए, इसको सॉल्व करने के सबसे बेसिक यही है कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, और नहीं तो फिर टेन और कॉट में मतलब अधिकतर बनता है। तो देखिए, अगर इसमें हम साइन कॉस को चेंज करें, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ टेन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं या तो कॉट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ये आपके पास जो सवाल है कि लेते हैं, तो हमारे पास टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा हो गया प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस का टेन थीटा हो गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर उतार लिया। अब देखिए, टेन को हम टेन ही रहने देते हैं। ठीक है, 1 का 1 लिखिए, माइनस का माइनस लिखिए, और देखिए कॉट को हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारा तरीका है, लेकिन अभी हम इस मेथड से बना रहे हैं। तो कॉट को हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है, देखिए कॉट थीटा गुना टेन थीटा फॉर्मूला होता है 1, लेकिन हमसे पूछा गया सिर्फ टेन थीटा का, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का निकालने के लिए फॉर्मूला 1, यहाँ पर देखिए गुना है तो ये आपके पास भागा में आ जाएगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा में टेन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटा में टेन थीटा। ठीक है, प्लस का प्लस लिख दीजिए। अब देखिए फिर आ गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए 1 बटा में टेन थीटा। ठीक है, और इसको यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी देखिए, इसमें जो मेन बाटा, देखिए यह मेन बाटा था, तो ये जो मेन लाइन है इसके नीचे इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बटा में, अब देखिए यहाँ पर दो भाग है, 1 मतलब ऊपर 1 है, मतलब कुछ भी अंक है, और नीचे भी कुछ अंक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप सुविधा के लिए इधर 1 डाल सकते हैं और लघुत्तम एलसीएम बनाकर फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो फिर देखिए, अब उसको छोड़िए, अब क्या कीजिएगा, जब ऐसा तरह कोई सवाल मिलेगा तो टेन थीटा को 1 से गुना कर लीजिएगा, तो मिलेगा यहाँ पर आपको टेन थीटा, फिर माइनस का माइनस लिख लीजिए, और 1 यहाँ का यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक है, अब ये टेन थीटा यहाँ पर आ गया, और इसमें ध्यान रखेंगे जो मेन लाइन है उसको बड़ा रखेंगे, फिर प्लस का प्लस लिखिए। अब देखिए मेन लाइन यहाँ पर है, और ये जो है 1 बटा में टेन थीटा, ऊपर 2 अंक है अंश है, लेकिन नीचे आपका 1 अंक है, मतलब 1 माइनस टेन थीटा है, तो आप इधर भी 1 डाल लीजिए, मतलब ऊपर 2 अंक हो जाएगा और नीचे 2 अंक हो जाएगा। तो जब इस तरह का मेथड आ जाता है कि आपको इस तरह कोई सवाल दे दे सॉल्व करने के, कि ऊपर 2 अंक नीचे 2 अंक और बीच में बट्टा, तो कैसे सॉल्व होता है, सबसे पहले ऊपर वाला को यहाँ पर लिख लिया जाता है। ये नियम होता है, बदलेगा नहीं, आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये जो मेन लाइन है इसको गुना में कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर भागा में है, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं गुना में, तो जैसे ही गुना में लिखेंगे ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा आपका, थोड़ा इधर लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 1 बटा में टेन थीटा गुना, इसको पलट के लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नियम होता है कि जब ऐसा आ जाए कोई सवाल तो इसको पलट दिया जाता है। तो 1 माइनस का, देखिए 1 हो गया, और इसको पलट दीजिए 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहानी कर रहा है, इसमें भी देखिए मेन लाइन है, और ऊपर सिर्फ 1 अंक है और नीचे 2 अंक है, तो ऊपर वाला को हम कुछ नहीं करते हैं, ऊपर वाला को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और फिर नीचे को अगर हम इस लाइन को जो भागा में है इसको हम गुना कर लेते हैं, और जैसे ही गुना लिखेंगे इसको पलट के लिखेंगे, ऐसे नियम हो जाता है, टेन थीटा बटा में टेन थीटा माइनस 1। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसको कुछ नहीं किए थे और इसको यहाँ पर लिख दिए थे,
और गुना का चिन्ह देकर इसको पलट दिए थे। वही इसमें भी किया गया है कि इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको पलट दिए हैं टेन थीटा, और ये ऐसे ही। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। इसको में गुना कीजिएगा, 1 1 में गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, और इसमें आप गुना कीजिएगा तो टेन थीटा, और फिर 1 माइनस का टेन थीटा मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए, इसमें जब गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर ही गुना होता है, इसमें नीचे नहीं गुना होता है। इसको ऐसे लिख दीजिए टेन थीटा माइनस 1, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, अब इसको ऐसे ही हम रहने दिए। अब क्या करते हैं कि अब इसको रफ करके उसको इधर बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए ध्यान से, ये जो भाग है इसमें लिख रहा है कि टेन थीटा माइनस 1, मतलब टेन आगे है और पीछे 1 है, और 1 आगे माइनस है। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि टेन पीछे है, 1 आगे पर है, मतलब टेन जो है माइनस में है, लेकिन यहाँ टेन जो है प्लस में। तो सबसे पहले इसको हम, जैसे यहाँ 10 माइनस 1 है तो इसमें भी हम 10 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर 1, ये जो 1 है इसको हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक, फिर इसके बाद हम 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें 10 पहले लिखा है, तो 10 हमारे पास देखिए यहाँ पर है, तो माइनस का टेन थीटा लिखेंगे, माइनस का टेन थीटा। ठीक, और देखिए 1 जो है प्लस में है, तो यहाँ पर हम प्लस के 1 लिख देंगे। ठीक है, कुछ बदला नहीं है, सिर्फ आगे पीछे किया गया है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि टेन थीटा माइनस 1, अब यहाँ टेन थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर सिर्फ हमको माइनस लाना है। जब तक ऐसे नहीं कीजिएगा ऐसे नहीं बन सकता है इसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा में टेन थीटा। जब आपको पता चल जाए तो आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं एक ही बार में। फिर 1 का 1 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो इधर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस रहता है, तो यहाँ पर हो जाता है प्लस, और ये जो प्लस है हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा माइनस 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, बट्टा में 1 बट्टा में इसको लिख दीजिए टेन थीटा, और ये जो ब्रैकेट में है आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो ये जो हमने 2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है आपको समझने के लिए ऐसे कर दिए हैं। आप डायरेक्ट इसके साथ में क्या कीजिएगा, माइनस कॉमन लेकर डायरेक्ट इसको बना दीजिएगा, और नहीं बनाइएगा तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलिएगा। तो चलिए अब उधर को साफ करते हैं और आगे इसको बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें लिखा है टेन थीटा माइनस 1, इसमें भी लिखा है टेन थीटा माइनस 1। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए इसमें भी है टेन थीटा माइनस 1 और इसमें भी है टेन थीटा माइनस 1, लेकिन ये 10 नहीं है। तो ये तो मिल गया, ये नहीं मिला, तो ये जो बड़ा अंक है यही आपका एलसीएम आएगा। टेन थीटा फिर इंटू टेन थीटा माइनस 1। इन दोनों का एलसीएम आपसे कोई पूछे तो देखिए आप पहले कॉमन लिख कर देखिएगा, टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 दोनों में है। तो यहाँ पर ये टेन थीटा इसमें नहीं है, तो जिसमें अगर कुछ ज़्यादा अंक रहता है मतलब अधिकतर, वही आपका एलसीएम हो जाता है। तो ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक, अब ये जो लिखा है टेन थीटा माइनस 1, इसमें भी टेन थीटा माइनस 1 है, तो अगर इससे आप इसमें भाग दीजिएगा तो ये सिर्फ बच जाएगा आपका। देखिए ये सेम है और ये भी सेम है, तो क्या नहीं मिला, तो 10 नहीं मिला, टेन थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर सिर्फ बच रहा है, तो एक यहाँ पर 10 बच रहा है। क्या कि टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 10 बचा। तो इस 10 में इससे गुना कीजिएगा तो टेन स्क्वायर थीटा है, तो हो जाएगा आपका
टेन क्यू थीटा, क्योंकि 2 था और एक यहाँ से आ गया, मतलब टेन थीटा इधर से आ गया तो क्यू हो गया, फिर माइनस का माइनस रहने दीजिए। अब देखिए ये जो भाग है वही यहाँ पर भाग है, सेम सेम है, तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा और एक में इससे गुना कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका फार्मूला ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पर टेन क्यू थीटा आ गया, माइनस आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर हम अपने से सुविधा के लिए 3 ही डाल लेते हैं। अब फार्मूला आपसे पूछते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो अब क्या बताइएगा, फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी होता है, 2ab नहीं होता है, ये इतना फार्मूला होता है। तो हम ये जो ऊपर लिखे हैं इसको हम इस फार्मूला में बदलने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आराम से बनाते हुए चल रहे हैं। जब आपको समझ में आ जाए तो आप इसको तेज़ी से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। तो हमारे पास इतना आया है और इसको हमको इस फार्मूला पर चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी, तो इसमें a आपके पास यहाँ पर है, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, टेन थीटा का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर क्यू है, ये दोनों पर क्यू है, और ये बट्टा में इसको लिख लेता है। फार्मूला में चेंज नहीं किया है, चेंज करते हैं अभी। ठीक, तो बोला कि a इसमें भर दीजिए और b इसमें भर दीजिए। तो a हमारे पास यह है 10 है और b हमारे पास 1 है। ठीक है, फिर बोला कि जो a है उसका होल स्क्वायर कीजिए। तो a हमारे पास क्या है, तो देखिए a हमारे पास यह है, तो इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बोला कि b का भी होल स्क्वायर कर लीजिए। तो b हमारे पास क्या है, तो 1 है, तो हम b का भी होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 कर देते हैं। ठीक है, प्लस फिर बोला a और b को गुना में लिखिए। तो हम प्लस लिख दिए, प्लस यहाँ फार्मूला का, और दोनों को गुना करेंगे। तो इसमें आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 10 थीटा गुने 1, a है और ये b है, और जो नीचे है आपको उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए इसमें दिक्कत है, आप कितना फार्मूला याद रखिएगा, जब तक अपने से नहीं बनाइएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे बढ़े कि पीछे रह जाए। तो आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपका, आप तब तक इस सवाल को रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो अब इसको और बढ़ा लेते हैं। तो इसको लिखते हैं 10 थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 का होल स्क्वायर कर दे तो 1 हो जाएगा, और इसको गुना कर दे तो आपका आ जाएगा प्लस में 10 थीटा। ठीक है, और नीचे को हम ऐसे ही रहने देते हैं 10 थीटा। फिर ये है आपके पास 10 थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप ऊपर भाग में और नीचे भाग में मिला के देखिएगा तो 10 थीटा माइनस 1 और 10 थीटा माइनस 1 है, तो ये कट जाएगा। तो आपको मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस का 10 थीटा, और सबके नीचे में ये मिलेगा आपको 10 थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका 10 स्क्वायर थीटा है, ये जो आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा है, और उसके नीचे जो ये जो 10 है ये सबके नीचे आ सकता है, इसके नीचे और इसके नीचे और इसके नीचे, तो हम सबके नीचे लिख लेते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा बटा में हम लिख देंगे 10 थीटा, प्लस 1 है तो 1 लिखिए, और इसके नीचे भी 10 थीटा लिखेंगे, और ये जो लिखा है 10 थीटा इसके नीचे भी हम 10 थीटा लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 10 है सबके नीचे है तो हम सबके नीचे बना लेंगे। इसमें देखिए स्क्वायर है, मतलब इसमें 10 स्क्वायर थीटा में 2 ठो है 10 है, तो एक 10 से अगर आप इससे भागा दे दीजिएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ 10 थीटा। ठीक है, बात समझ में आया, स्क्वायर है मतलब 2 ठो 10 थीटा इसमें है, तो एक 10 थीटा से भागा दीजिएगा तो 10 थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये जो आपका है 1 बटा में 10, तो ये फार्मूला होता है कॉट थीटा का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, और 10 थीटा से जब 10 थीटा कैंसिल कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1। तो ये आपका रिजल्ट निकल कर आया। तो जो आपका लेफ्ट हैंड में जो आंसर था वो
मतलब आया तो इतना ही है, लेकिन आपको क्या करना है, अब देखिए ये जो आंसर आपका आया है इसको आप सीधा कर लीजिए, 1 को 1 कर लीजिए और यहाँ पर टेन थीटा कर लीजिए और यहाँ पर आप कॉट थीटा कर लीजिए और यहाँ पर आप यहाँ लिख दीजिएगा साबित हुआ, साबित हुआ। ये हो आपका, तो ये हमारा लेफ्ट था, तो ये हमारा अब राइट हैंड साइड हुआ। आप आंसर मिलाकर देख लीजिए क्या सिद्ध करना था, तो यही आपको सिद्ध करना था। ये सवाल कुछ बड़ा है लेकिन इजी है, आप इसको परीक्षा तक याद रखिएगा कैसे कैसे बना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर इसके आगे का सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से यह साबित हुआ। अगर आपको इसमें कुछ कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।